नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम इलेक्शन एक्सप्रेस में, जिसमें हम बात करते हैं देश और प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की रफ्तार के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी पोन राधाकृष्णन और विलाबनकोट विधानसभा उपचुनाव प्रत्याशी वीएस नंदिनी के समर्थन में मेगा रोड शो किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी और बीजेपी के समर्थन में नारे भी लगाए गए। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के खैरथल में रोड शो करेंगे। वहीं यूपी के नोएडा आएंगे, जहां वो बीजेपी उम्मीदवार महेश शर्मा के समर्थन में चुनावी प्रचार करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी जितिन प्रसाद के समर्थन में बहेड़ी से रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि नए भारत में विरासत के साथ विकास को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। विकास भी है तो विरासत और आस्था का सम्मान भी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर पहुंचे, जहां उन्होंने नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी और अजय भट्ट ने उनका स्वागत किया। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस को लेकर भी कटाक्ष किया। कहा कि केंद्र में मोदी सरकार और उत्तराखंड में धामी सरकार की योजनाओं का काम अच्छे से चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी प्रचार करने के लिए मुरादाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, हमारी सरकार ने मुरादाबाद में कई विकास के काम करवाए हैं। आज यूपी में बेहतर सुरक्षा का माहौल है। उन्होंने कहा कि अच्छे फैसले लेने से अच्छे परिणाम आते हैं। परिणाम हमारे फैसलों पर निर्भर करते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर छिंदवाड़ा संसदीय सीट के पांढुर्ना पहुंचकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने पहुंचे। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बीजेपी प्रत्याशी विवेक साहू बंटी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री हर वर्ग का कल्याण कर रहे हैं। सनातन संस्कृति को समृद्ध किया जा रहा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सरकार की तरफ से जो भी वादे किए गए थे उन्हें पूरा किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि हमने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित कर दिया है। लोकसभा चुनाव में मंडी से कांग्रेस की तरफ से विक्रमादित्य सिंह चुनाव लड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने इसका ऐलान किया। पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर उनके नाम का ऐलान होना अभी बाकी है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह को सशक्त कैंडिडेट माना गया है। फिलहाल प्रतिभा सिंह ही इस सीट से सांसद हैं। प्रतिभा सिंह ने कहा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंगना क्या कर रही है और क्या बोल रही है। मंडी के लोग हमेशा उनके साथ रहे हैं। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी ये सीट जीती है। करनाल से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार मनोहर लाल लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हैं। करनाल में चुनावी प्रचार के लिए लगातार कार्यकर्ताओं संग बैठक कर रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस ने अभी तक लोकसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया, जिसको लेकर मनोहर लाल ने बयान दिया और कहा कि मुझे कांग्रेस पर तरस आ रहा है। बीजेपी को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। मंडी संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने जोगिंदरनगर में चुनावी प्रचार किया। जोगिंदरनगर के घटासनी में बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका जोरदार स्वागत किया गया। प्रत्याशी कंगना रनौत ने बीजेपी कार्यालय का शुभारंभ भी किया। जनसभा के संबोधन के दौरान समर्थन भी जुटाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आई तो महालक्ष्मी योजना शुरू की जाएगी। हर परिवार से हम एक महिला चुनेंगे। इसके बाद हर महीने बैंक खाते में 8,500 रुपए डाले जाएंगे, यानी कि एक साल में 1 लाख रुपए मिलेंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने शनिवार को उत्तराखंड के रामनगर में सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड से मेरे परिवार का काफ़ी पुराना रिश्ता रहा है, ये बात कही। यहाँ पर हमारे बचपन की कुछ यादें हैं। मेरे पिता, भाई, बेटे और मैंने भी यहाँ से पढ़ाई की है। हमें जब भी छुट्टी मिलती है मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ घूमने आती हूँ। मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि आज मैं यहाँ रामनगर आई हूँ। परमपाल मलूका और उनके पति गुरप्रीत मलूका बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार रामपुरा फूल शहर पहुंचे।
जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। गुरप्रीत मलूका ने कहा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद राज्य ने तरक्की की है, इसलिए पंजाब के लोगों को भी बीजेपी को चुनना चाहिए। आपको बता दें कि बीते दिनों परमपाल मलूका अपने पति संग बीजेपी में शामिल हुई थी। शिरोमणि अकाली दल ने लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की अपनी सूची जारी कर दी है। अकाली दल ने पहली लिस्ट में पंजाब की 7 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की है। इसमें प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा, NK शर्मा, अनिल जोशी, दलजीत सिंह चीमा, इकबाल सिंह, विक्रमजीत सिंह खालसा और S राजविंदर सिंह का नाम शामिल है। लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा में भी बीजेपी का चुनावी प्रचार अभियान जारी है। इसी बीच सीएम नायब सिंह सैनी ने अंबाला के नारायणगढ़ मंडी में जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के कई सीनियर नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अपने संबोधन में सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर जनहित में योजनाएं चला रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम भी देखे जा रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि आने वाले दिनों में भी सरकार के पास ऐसी कई जनकल्याणकारी योजनाएं हैं जिनके जरिए विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। इसको लेकर राज्य के अलग अलग जिलों का उनकी तरफ से दौरा भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में अखिलेश यादव बिजनौर के नगीना लोकसभा क्षेत्र के नहटौर पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। अखिलेश यादव ने जनसभा को भी संबोधित किया। अखिलेश ने कहा कि मनोज कुमार जो नगीना से प्रत्याशी हैं, वो जज की कुर्सी छोड़कर आए हैं। जो कुर्सी छोड़कर अधिकारी राजनीति में आते हैं, वह सत्ता पक्ष के साथ जाते हैं। पहले ऐसे इंसान हैं जो विपक्ष के साथ आए। हिमाचल बीजेपी लोकसभा चुनाव प्रभारी श्रीकांत शर्मा ने मंडी सदर विधानसभा में कार्यकर्ताओं की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में सदर विधायक अनिल शर्मा और जिलाध्यक्ष निहाल चंद समेत बीजेपी पार्षद और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में श्रीकांत शर्मा ने कार्यकर्ताओं को मंडी से बीजेपी प्रत्याशी को जीत दिलाने की टिप्स दी। फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के नेतृत्व में कई कांग्रेस और जेजेपी नेता बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी के जिला कार्यालय अटल कमल में जिलाध्यक्ष राजकुमार बोहरा और अन्य पदाधिकारियों ने पार्टी में शामिल होने वाले नेता और कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। इससे पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और पूर्व जिला अध्यक्ष धर्मवीर बढ़ाना भी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसे परिवर्तन पत्र का नाम दिया गया। इससे पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जारी किया। इस परिवर्तन पत्र में सबसे बड़ा दावा सरकारी नौकरियों को लेकर किया गया। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि अगर देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो 1 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मरवाही विधानसभा के अंडी गांव में कोरबा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे के पक्ष में विशाल आम जनसभा को संबोधित किया। सीएम राय ने कहा कि नरेंद्र मोदी के हाथ में देश सुरक्षित है, इसलिए उन्हें तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की छवि पूरे विश्व में अच्छी की है। इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान आरजेडी ने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उस 17 महीने में पूरे करने की कोशिश की। पार्टी ने जाति आधारित गणना करवाई, तमिलनाडु की तर्ज पर आरक्षण सीमा बढ़ाएंगे, उसे भी पूरा किया गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि पार्टी जो कहती है उसे पूरा करती है। 2024 में जनता से 24 वादे किए गए हैं।